Good morning, dear student. Today we are going to read Unit 2 When Frankenstein Was Just a Kid. Dear student, this funny monster poem for kids written by Ken Nesbitt. Dear student, have you ever wondered how eating green vegetables can benefit our health? Let's read a poem about Frankenstein and the green vegetables that he ate as a kid. Dear student, क्या आप कभी हैरान हुए हो कि किस प्रकार हरी सब्जियां खाना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित और लाभान्वित कर सकता है। लेट्स रीड ए पोएम। आओ एक कविता पढ़ें अबाउट फ्रैंकेनस्टीन के बारे में एक कविता पढ़ें एंड द ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी सब्जियों के बारे में दैट ही हैड एज ए किड, जो कि उसने खाई जब वह एक बच्चा था। डियर स्टूडेंट, पहले फर्स्ट आई रीड and then you follow me. Dear student, when Frankenstein was just a kid, he ate his greens. It is true, he did. He ate his spinach, salad, peas, asparagus, and fruits like this, and with each leaf and lima bean, his skin became a bit more green. Dear student, when Frankenstein was just a kid, he ate his greens. It is true, he did. He ate his spinach, salad, peas, asparagus, and fruits like this, and with each leaf and lima bean, his skin became a bit more green. Dear student, this funny poem for kids, which is written by Ken Nesbitt, will not just make them laugh but also serve as a great excuse to avoid eating the green vegetables. Dear student, यह कैन निस्बिट के द्वारा रचित बच्चों के लिए एक हास्यात्मक कविता है। यह न केवल हंसाएगी बल्कि उनको हरी सब्जियां खाने से बचने के बारे में भी प्रोत्साहित करेगी। Dear student, kids are often told about the benefit of eating green vegetables and how it will help them to grow. Dear student, बच्चे प्रायः हरी सब्जियां खाने के लाभों के बारे में कहे जाते हैं and how it will help them to grow, और ये किस प्रकार यह उनको वृद्धि करने में, उनको बढ़ने में सहायता करेगा। But there are always some queerly ways to avoid the pressure of having some. लेकिन हमेशा ही इस प्रकार की कुछ सब्जियों को रखने से, खाने के जो दबाव होते हैं उनसे बचने के जो तौर तरीके हैं के बारे में भी कहा जाता है। Dear student, in the first stanza is when Frankenstein was just a kid, he ate his green. It's true, he did. He ate his spinach, salad, peas, asparagus, and food like this. And with each leaf and lima bean, his skin became a bit more green. Dear student, this is the first stanza. And in the first stanza, the narrator and poet takes us back to the time when Frankenstein was just a little kid. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा की पहली लाइन में बताया गया है कि जब कवि और वर्णनकर्ता एक छोटा बच्चा था के समय में वापस हमें ले जाया जाता है। व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन वाज जस्ट किड, कवि कहता है कि जब फ्रैंकेनस्टीन एक बच्चा था। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द नरेटर टेक्स अस बैक टू द टाइम व्हेन फ्रैंकेनस्टीन वाज जस्ट अ लिटिल किड। ही एट हिज ग्रीन्स, उसने अपनी हरी सब्जियां खाई। इट इज़ ट्रू, ही डिड, उसने ऐसा किया, ये सत्य है, उसने हरी सब्जियां खाई। ही एट हिज स्पेनिक,
He ate his spinach, salad, peas, asparagus and fruits like these. कवि कहता है कि उसने अपने बचपन में जब वह एक बच्चा था स्पेनिक, सलाद, पीस, एयरबैग्स एंड फूड्स लाइक दीज इस प्रकार का भोजन किया। एंड विद द ईच लीफ एंड लीमा बीन और उसने लीमा बीन और ईच लीफ को उसको भी उपयोग में लिया, उसको भी खाया और उसकी जो चमड़ी थी, उसकी जो त्वचा थी वह पहले की तुलना में और अधिक हरी हो गई। डियर स्टूडेंट, टर्न्स आउट द फ्यूचर मॉन्स्टर हुज नेम इज इनफ टू स्केयर देम आउट ऑफ द पीपल वाज क्वाइट ओबीडिएंट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। डियर स्टूडेंट, उसने कभी भी हरी सब्जियों को परोसे जाने के बारे में शिकायत नहीं की। ही यूज्ड टू ईट देम ऑल लाइक ए गुड किड और उसने सभी प्रकार की सब्जियां खाई। ही एट हिज स्पेनिक, सलाद, पीज, एस्परगस। ही यूज्ड टू ईट देम ऑल लाइक ए गुड किड। बीट द स्पेनिक, सलाद, पीज, एस्पारगस। लिटिल फ्रैंकेनस्टाइन लव टू डिवर देम ऑल और छोटा फ्रैंकेनस्टीन लव टू डिवर देम ऑल सभी को खाने को पसंद किया करता था। बट सोन ही क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स लेकिन शीघ्र ही उसने हरी सब्जियां खाने की जो सीमा थी उसको पार कर लिया। विथ ईज लीफ एंड लीमा बीन इज स्केम बिकेम ए बिट ग्रीनर और उसकी जो त्वचा थी और अधिक हरी हो गई। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। Dear student, second stanza. On chive and char he loved to chew, and Brussels sprout and peppers too, until he ate that fatful bean that turned his skin completely green. He turned all green and stayed that way, and now he frightens folk away. Dear student, first I read and then you read. You will read. On chai and char he loved to chew, Brussels sprout and peppers too, until he ate that fatful bean and turned his skin completely green. He turned all green and stayed that way, and now he brightens falls away. Dear student, this is the second stanza. And dear student, according to the poet, according to the narrator, he loved to chew chives and chart along with Brussels sprout and peppers too. Dear student, little Frankenstein चार्ट और चाइव्स को चबाना, ब्रसल्स स्प्राउट और पेपर टू के साथ चबाना पसंद किया करता था। एंड बट थिंग्स टेक ए फेटफुल टर्न, लेकिन जब तक वह खाता गया, जब तक ये जो सभी प्रकार की वस्तुएं थी वह फेटफुल भाग्यपूर्ण बदली नहीं। When he ate all those beans and turned completely green, और जब उसने इन सभी चीज़ों को खाया तो वह पूरी तरह से हरा हो गया। Those beans and he turned completely green, वह पूरी तरह से हरा हो गया। He turned all green, वह पूरी तरह से हरा हो गया। Unfortunately he stayed that away forever, और वह उस तरीके से आगे के लिए, हमेशा के लिए ऐसा ही हरा ही रहा। एंड नाउ ही फ्राइटन्स folk away, एंड नाउ एवरीवन fears him, और हर व्यक्ति उसके बारे में चिंतित होता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा। प्लीज़ रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।